हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों तो अभी मैं फिर निकला हूँ बाहर कुछ सामान लेने के लिए। आप सोचते होंगे कि मैं रोड पे क्यों नहीं चल रहा हूँ। रोड पे गिरने का डर रहता है क्योंकि बर्फ़ काली हो गई है, तो फिसल करके गिरने का डर है। जबकि बर्फ़ के ऊपर चलने से गिरने का डर नहीं है, आराम से हम लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। आज 4 तारीख हो गई और 4 तारीख आज हो गई। बेटी मेरी घर में है, अभी 2 दिन और रहेगी वो। बहुत दिन हो गए मैंने आपको अपनी बेटी के बारे में अपडेट नहीं किया है, तो आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी बेटी अभी दवाइयाँ खा रही है और 2 साल तक दवाई खानी पड़ेगी उसको। अभी तो उसको लास्ट ईयर अगस्त में बीमार पड़ी थी, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। एस्टोनियन गवर्नमेंट मेरी बेटी को लगभग 265 यूरो पर मंथ दे रही है, जो कि बहुत कम होता है। पता नहीं कौन सा मापदंड, मुझे नहीं मालूम है। मेरी बेटी महीने का लगभग 2000 कमा रही थी। उसको आई थिंक, मेरे को जहाँ तक मुझे नॉलेज है, उसको 70% मिलना चाहिए। इसका मतलब है लगभग 1400 मंथली मिलना चाहिए। किन कारणों से वो मेरी बेटी को केवल 265 दे रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ का कानून ही ऐसा है। और मेरी बेटी चूँकि बड़ी है, अडल्ट है, तो उसके बारे में मैं कोई पैरवी नहीं कर सकता हूँ, इंक्वायरी नहीं कर सकता हूँ। उसे लगभग 2 साल दवाई खानी पड़ेगी। जो भी ईश्वर करेगा अच्छा ही करेगा, यही उम्मीद रखते हैं। मैं अभी निकला हूँ कुछ सामान बाई करने के लिए अपनी बेटी के लिए। तो मैं जा रहा हूँ, सामने देख रहे हैं आप, ग्रोसी। तो मैं जा रहा हूँ ग्रोसी और मिल्क वगैरह बाई करूँगा। कुछ और भी बाई करना है, कुछ मेरी बेटी ने मंगाया है, तो कुछ सामान उसके लिए लेके जाना है। तो ये सब कुछ है। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मेरी बेटी अब मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी केयर करती है और मेरा ध्यान रखती है, मेरी प्रॉब्लम को समझती है, मेरी मजबूरी समझती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो बहुत ही जवाबदार बन गई है। तो जीवन में अगर कभी आपका कुछ जाता है तो कुछ ना कुछ मिलता भी है। तो पर्सनली अगर आप देखेंगे तो मेरे को बस ये मिला है कि मेरी बेटी वापस आ गई है। उसकी समझ, उसकी सोच, उसका डेडिकेशन, उसका प्रेम, उसका कर्तव्य, सब कुछ वापस आ गया है। लेकिन मेरे लिए संतुष्टि की बात यह नहीं है। बेशक मेरी वो कद्र ना करती, उसी तरह से रहती,
लेकिन वो स्वस्थ रहती है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। आज मेरी बेटी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत केयर करती है, बहुत कुछ समझती है, इमोशनल है, जवाबदारी अपनी समझती है, जवाबदारी उठाने लायक ना होते हुए भी कोशिश करती है कि मेरे लिए कुछ करे। तो मुझे इससे खुशी उतनी नहीं हो रही है जितनी खुशी मुझे इस बात से होती कि वो अपने पैरों पे खड़ी होती, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होती, तो मैं ज़्यादा खुश होता। तो चलते हैं ग्रोसरी के अंदर और जो सामान ख़रीदना है उसको ख़रीदते हैं। उसके बाद में फिर वापस घर। इधर से भी जा सकते हैं, इसलिए मैं वापस बैक साइड से जा रहा हूँ। मैं भी हार नहीं मानता हूँ। प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है और शायद ख़त्म होंगी भी नहीं, लेकिन अगर मैं हार मान लूँगा तो ज़िंदगी का द एंड हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी इतनी जल्दी ज़िंदगी का द एंड हो जाए, ख़ास करके मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। बेशक वो मेरे से कुछ ना अपेक्षा रखे, बावजूद इसके मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं चला गया तो मेरी बेटी अकेली हो जाएगी। तो इसलिए मुझे अभी जाना नहीं है, और अगर जाना नहीं है तो हौसला बुलंद रखना है, हारना नहीं है। अगर मैं पस्त हो गया, ज़िंदगी से हार गया, तो फिर क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं। तो आप लोगों से भी एक कहूँगा, कितनी भी परेशानी आए, मुसीबतें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कभी कभी काली घटाएं बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं। तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी में भी जो काली घटाओं ने जो बसेरा लिया है, हो सकता है एक लंबे वक्त तक मुझे इंतज़ार करना पड़े। लेकिन अगर मैं हार मान जाऊंगा तो फिर वो जो काली घटाएं हैं ना, वो फिर मौत में तब्दील हो जाएंगी। तो इसलिए मौत में तब्दील नहीं करना है, हौसला बुलंद रखना है। तो आ गया मेरा घर, आप देख सकते हैं, ये मेरा घर। और आप सबसे भी ये कहूँगा कि हौसला बुलंद रखो, और सबसे बड़ी बात, जियो और जीने दो। अगर आप ज़िंदगी में किसी को कुछ मदद नहीं कर सकते,
किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो उसको तकलीफ भी मत दो। अपनी बातों से, अपनी कमेंट से, अपनी हरकतों से, अपने आचरण से, जो भी है, किसी को हर्ट मत करो। कोई भी हो दुनिया में, जियो और जीने दो, ठीक है। हो सकता है किसी कुछ दे सको। थैंक यू, शुक्रिया। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय।